मैं एडमिन सर। नमस्ते सर। हरि किशन, जी सर। होम टाउन श्री गंगानगर है, सादुल शहर गंगानगर। गुड। बीकॉम किया, फिर एलएलबी की 2015 में, और वर्किंग एज सीनियर मैनेजर लॉ एट पंजाब नेशनल बैंक सिंस 2019 और प्रेजेंटली पोस्टेड एट भटिंडा। गुड। अच्छा, लॉ के सब्जेक्ट्स बता दीजिए मुझे, कौन से आपके बढ़िया तैयार है? सर मेरा सीआरपीसी जो है वो ठीक तैयार है, मैं फैल महसूस कर रहा हूँ। ओके। इसके साथ और कोई एक आध? एनआई एक्ट जो है सर। एनआई। गुड। In NI Act, जी सर। when the complaint is filed by the payer holder in due course, what document should be presented before the court along with complaint? कंप्लेंट के साथ सर एक तो मूल चेक है वो साथ संलग्न किया जाना है। मेमो है, रिटन मेमो जो है वो साथ संलग्न किया जाना है। इसके अलावा नोटिस की कॉपी जो है वो साथ संलग्न की जानी है। नोटिस की कॉपी के साथ में जो एक्नॉलेजमेंट है वो साथ संलग्न की जानी है, और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है वो साथ संलग्न की जानी है। गुड। क्या लिमिटेशन पीरियड है इसका कंप्लेंट फाइल करने का एनआई मैटर्स में? कंप्लेंट फाइल करने का सर जिस दिन उसे चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव होने के बाद में उसे 30 दिन के अंदर जो है उसका नोटिस दिया जाना है सर। नोटिस देने के बाद में सर 15 दिन का टाइम जो है वो ड्रॉवर को मिलेगा सर। अगर वो 15 दिन के अंदर उसका पैसे का भुगतान कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो अगले 1 माह के अंदर वो जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अच्छा, अक्यूज्ड को इस एनआई मैटर्स में क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है आपकी राय में? सर एक्यूज को एक डिफेंस तो ये अवेलेबल है कि ये जो चेक मैंने दिया है, ये चेक मैंने जो है वो सिक्योरिटी के पर्पज से दिया था। ठीक है। एक डिफेंस उसे ये अवेलेबल है सर कि ये चेक मैंने जो है इनको भुगतान के लिए नहीं दिया था, बल्कि मेरे किसी विवाद में मैंने दिया था। या एक ये डिफेंस अवेलेबल है सर कि ये चेक मेरा खो गया था और इन्होंने जो है वो चेक भर के लगा लिया। ये कुछ डिफेंस अवेलेबल है सर। अच्छा, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए दिया था, इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या? सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए दिया तो भी वो जो है वो कंसिडर होगा लीगल डेप्ट? या सर श्रीपति करके एक जजमेंट है, मैं जजमेंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, उसमें ये हेल्ड हुआ था। क्या अक्यूज ये डिफेंस ले सकता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है इस पर? हाँ सर, ले सकता है ये डिफेंस। अक्यूज ये डिफेंस ले सकता है कि इस चेक पर मेरे सिग्नेचर नहीं, ये फॉर्ज्ड सिग्नेचर करके और एम्बुलेंस की। अक्यूज ये डिफेंस ले सकता है कि इस चेक में जो पर्टिकुलर्स भरे हुए हैं, नेम पे के रूप में, डेट जो भरी हुई है, अमाउंट जो भरा हुआ है, ये मेरी हैंडराइटिंग में नहीं है। क्या सर वो ले सकता है ये, बट एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके ड्रॉवर के रूप में सिग्नेचर है तो फिर ये इमैटेरियल है कि उसके ऊपर जो है वो भरा किसके द्वारा गया। गुड। इस एनआई मैटर्स के अंदर क्या अक्यूज एफिडेविट पे एविडेंस दे सकता है? नहीं सर, केवल जो है कंप्लेनेंट जो है वो एफिडेविट पर एविडेंस दे सकता है। दे सकता है। गुड। कौन से कोर्ट्स है जो 138 की जो कंप्लेंट है उसको एंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है? जेएम फर्स्ट सर कोर्ट और एमएम कोर्ट जो है, ये दोनों कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अच्छा, जेएम और एमएम। मान लो अकाउंट पे ही जो है वो चेक है, तो उसमें कौन सा जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम जो है वो जुडिक्शन रखेगा उसे वो कंप्लेंट को एंटरटेन करने का? अकाउंट पे चेक के अंदर सर जिस जो पेई का अकाउंट है, जहाँ पेई का अकाउंट है वो जिस जुरिस्डिक्शन में पड़ता है सर, वो जुरिस्डिक्शन जो है वाले और एक बात और दे रखी है, उसका क्या मतलब है? सर उसका मतलब है कि जो ओवर द काउंटर चेक दिए जाते हैं, जैसे चेक बिना अकाउंट पे ही हो, तो फिर जहाँ ड्रॉवर का अकाउंट वो उसको क्या कहते हैं? बियरर चेक कहते हैं या? हाँ, बियरर चेक कहते हैं सर। बियरर चेक। बियरर चेक या इनकेसमेंट के लिए चेक दिया गया? बियरर चेक भी कहते हैं सर, और इनकैशमेंट के लिए दिया गया चेक भी कहते हैं। ओवर द काउंटर चेक भी हम लोग प्रैक्टिकली उसको कहते हैं। उस केस में जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट का होगा? ड्रॉवर का जहां अकाउंट होगा सर वो जुरिस्डिक्शन होगा। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए 2015 में अमेंडमेंट आया। क्या नाम था उस जजमेंट का? सर मैं पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर दशरथ सिंह करके एक जजमेंट था। दशरथ रूप सिंह राठौड़ जी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसको नलीफाई करने के लिए 2015 का जो है वो संशोधन है जिसमें ये 142 का सबसेक्शन 2 ऐड हुआ जी 142A ऐड हुआ। वन मोर अमेंडमेंट इन NI एक्ट इन द ईयर ऑफ 2018। उस 2018 के अमेंडमेंट से क्या नया इंसर्ट हुआ? सर उससे दो सेक्शन जो है नई इंसर्ट की गई है, एक 143A और एक 148। 143A जो है वो बात करती है कि जब एक्यूज को जो है वो लाया जाएगा कोर्ट के सामने या वो खुद प्रेजेंट होता है तो कोर्ट उसे जो है वो मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट के लिए जो है वो कह सकता है, बेल के समय जो है उसे कहा जा सकता है। और 148 जो है वो अपील के मामलों में है कि जब अक्यूज अपील करेगा तो वहाँ मिनिमम शब्द इस्तेमाल किया गया सर कि मिनिमम 20% अमाउंट जो अच्छा, एक समरी ट्रायल NI एक्ट में दे रखी है, समरी ट्रायल CRPC में दे रखी, इन दोनों के बीच में कुछ दो बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। सर एक तो पहला डिफरेंस तो जो मेरी ध्यान में आ रहा है वो ये है कि जो NI एक्ट के अंदर समरी ट्रायल बताया हुआ वहाँ पर एविडेंस जो है वो एफिडेविट पे लिया जा सकता है। एक डिफरेंस तो मेरे ये ध्यान में आ रहा है। दूसरा सजा के बिंदु के ऊपर जो है, हाँ वो क्या है? सजा जो है यहाँ पर NI के अंदर जो है 1 साल तक की सजा जो है वो मैक्सिमम दी जा सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। 10,000 का? नहीं सर, मैं 5,000 से अधिक ऐसा? हाँ 5,000 से अधिक सर। 5,000 से अधिक। अच्छा, कोई टाइम लिमिट भी लगा रखी है समरी ट्रायल की 143 NI एक्ट में? इतने समय में संक्षिप्त विचार। 6 महीने सर मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। एक दूसरा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने CRPC बताया, उसकी जगह एक नया एक्ट आ गया अभी 2023 में, क्या नाम है उसका? BNSS नाम है सर, पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा, 0 FIR EFIR इनके बारे में कोई प्रावधान? जी 0 FIR के बारे में भी सर प्रावधान किया गया है इसमें। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में प्रावधान किया गया सर, जो पहले नहीं था अब किया गया सर। कुछ जी सर। मैं आपसे 5 महिलाओं के नाम आपके सामने बोलूँगा, आपको बताना है इन्हें आप कैसे जानते हैं। निशा गुप्ता, प्रभा शर्मा, निर्मलजीत कौर, कांता भटनागर। 4 निर्मलजीत कौर जी के बारे में सर मैंने सुना हुआ है, मैं इनके बारे में जानता हूँ। निर्मलजीत कौर जी हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति रह चुके हैं। वो बाकी 3 भी रह चुके हैं, निशा गुप्ता जी भी, प्रभा शर्मा जी भी, कांता भटनागर जी भी। और कांता भटनागर पहली महिला जज थी राजस्थान हाई कोर्ट। चलो ठीक है। कंवर सेन लिफ्ट नहर कहाँ पे है? कंवर सेन लिफ्ट नहर सर राजस्थान के किस मैं जिले में? श्योर नहीं हूँ IGNP की। हाँ वो इंदिरा गांधी नहर की शायद सर अनूपगढ़ के अंदर है, मैं श्योर नहीं हूँ सर उसके ऊपर। गंगानगर में। ठीक है, चलो रंगमहल सभ्यताएं कहाँ पे है? रंग महल सर सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है, किस नदी पर है? सरस्वती नदी के किनारे। घग्गर सुना है? हाँ जी, इनका एक नाम घग्गर भी है। ठीक है। के राज्यपाल किशनराव हरिभाऊ किशनराव बागड़े सर। बागड़े। राजस्थान लोकसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी। राजस्थान की विधि मंत्री श्री जोगराम पटेल जी। भारत के विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। राजस्थान के वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा जी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान महिला न्यायाधीशों के नाम? सर एक नाम मुझे जो याद आ रहा है वो श्रीमती भाटी हैं सर, नूपुर भाटी शायद, मगर वो एक नाम मुझे ध्यान में आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों के नाम? इस वक्त सर सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायमूर्ति हैं। एक बीवी नागरथन्ना है और एक श्रीमती बेला त्रिवेदी जी हैं। राजस्थान से किसका संबंध है उसमें? राजस्थान हाईकोर्ट से कौन एलिवेट होकर गए? सर जहाँ तक मेरे ध्यान में सर श्रीमती न्यायमूर्ति श्रीमती बेला त्रिवेदी जी। बेला त्रिवेदी है, बेला एम त्रिवेदी है? बेला एम त्रिवेदी। यस। गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री आलोक सुरोलिया जी। अच्छा, ये बैंकिंग के अंदर जब लोकर्स के अंदर कोई ऑर्नामेंट्स या वैल्यूएबल थिंग्स रखी जाती है कस्टमर्स के द्वारा, तो बैंक और कस्टमर के बीच कैसी रिलेशनशिप होती है? लीज का रिलेशनशिप बनता है सर, लेफी और लेसर का जो रिलेशनशिप है। इसमें लेसर कौन है और लेसी कौन है?
लेसर इसके अंदर सर बैंक है और लेसी जो है वो कस्टमर है। ओके, जब कोई कस्टमर बैंक में कोई अमाउंट जमा करवाता है तो कस्टमर और बैंक के बीच में कैसी रिलेशनशिप? डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है सर। तो जो क्रेडिटर कौन है? कस्टमर क्रेडिटर है सर, बैंक डेटर है। अच्छा, और ये केसीसी क्या है बैंकिंग के अंदर? सर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो है किसानों के लिए जो है एक प्रकार की ये सुविधा है किसानों को जो दी जाती है। क्या? क्रेडिट कार्ड के अंदर सर किसानों को जमीन को बंधक रखकर और उनको जो है ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अच्छा, तो ये केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर सर, जब खाता खोला जाता है सर किसी कस्टमर का तो उनसे जो दस्तावेज पहचान के दस्तावेज लिए जाते हैं सर उसे केवाईसी कहा जाता है। MICR की फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर रिकॉग्निशन। थैंक यू।